जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह होना था, उस समय राजा दशरथ के कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी ने लगन सौदा था, कहा था कि ऐसा लगन लिखी है, बच्चे सदा सुखी रहेंगे। वशिष्ठ त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान का जानने वाला था। विवाह के तुरंत बाद श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया, वन में भटका। बेटे के वियोग में छत से गिरकर दशरथ मर गया, सीता जी का अपहरण हो गया। उस लगन ने क्या बचाव किया? कबीर वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी शोध के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को बण बण राम फुरै। बुद्धिमान भगत समाज गहनता से विचार करे कि श्री रामचंद्र जी 3 लोक के भगवान होते हुए भी 14 वर्ष तक वनवास भोगा। आज वे हिंदू समाज में पूजनीय हैं। उस समय का वनवास काटना आज की जेल से कहीं ज्यादा कष्टदायक है। ये ठोक ठोक के लिखवाए थे परमात्मा ने। उस समय का वनवास काटना आज की जेल से कहीं ज्यादा कष्टदायक था। आज जेल में समय पर भोजन, पानी, मकान, मेडिकल व परिवार से मिलाई सहित अनेक सुविधाएं बंदियों को मिलती हैं, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में श्री रामचंद्र जी ने कितने असहनीय कष्ट उठाए थे, कल्पना करके कलेजा मुंह को आता है। ना समय पर खाना, ना रहने को मकान, ऊपर से जंगली जानवर व राक्षसों का भय, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान का सामना और ना ही परिवार से मिलाप। कबीर जी ने कहा है कि जो कंचन बिष्टा पड़े तो घटे न ता कमोल, अर्थात गोल्ड टट्टी लैट्रिन में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए हिंदू समाज ने उनको पहचान लिया कि श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण जी दोनों श्री विष्णु जी के अवतार थे, इसलिए पूज रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमने संत रामपाल जी को पहचान लिया, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हम इसलिए जेल में होते हुए भी उनकी पूजा करते हैं। प्रिय पाठकों, अब देखना प्रिय पाठकों, पुण्यात्माओं, ये प्रिय पाठकों और प्रिय पाठक परमात्मा ने बहुत सोच समझ के लिखवाया था। प्रिय पाठकों, यदि 14 साल वनवास में कष्ट उठाकर श्री रामचंद्र जी एक महापुरुष और पूजा के योग्य बन सकते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं? ना तो संत जी के ऊपर ऐसा कोई बलात्कार या 420 का मुकदमा चल रहा है और ना ही ऐसा कुछ साबित हुआ है। अतः किसी भी महापुरुष पर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी से या मीडिया की आधारहीन खबरों को बनाकर कीचड़ उछालना व निंदा करना सबसे बड़ा पाप का भागी बनना है, जो आगे चलकर महाकष्ट देगा। संत रामपाल जी महाराज जो सत भक्ति दे रहे हैं, वह भक्ति सतयुग में करते थे। सत भक्ति करने से परमात्मा प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करते थे। अन्न धन की कोई कमी नहीं होती थी। सभी मानव